student, today we will study about the soil, the second resources of the first lesson, geography, class 10. Okay, soil resources. पिछले क्लासेस में हम लोग लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है। लैंड रिसोर्सेज का एक टॉपिक जो लास्ट टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है लैंड डिग्रेडेशन एंड द कंजर्वेशन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। ये टॉपिक को हम सॉइल कंजर्वेशन और सॉइल डिग्रेडेशन एक साथ जब हम पढ़ेंगे तो हम दोनों को एक साथ लेकर के पढ़ेंगे, जहाँ एक जगह आपका नोट्स होगा। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द सेकेंड टॉपिक्स, द सॉइल रिसोर्सेज। जैसा हम आपको पहले क्लास से बताते आ रहे हैं कि 10th क्लास का जो फर्स्ट लेसन है वह फर्स्ट लेसन को अगर देखेंगे तो 4 डिपार्ट में बांटे हुए हैं, 4 कैटेगरीज में बांटे हैं, 4 सब यूनिट्स में बांटे हैं। पहला था रिसोर्सेज, दूसरा था डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड द सेकेंड था वो आपका थर्ड था लैंड रिसोर्सेज एंड फोर्थ जो इम्पोर्टेंट है वह है सॉइल रिसोर्सेज। सॉइल रिसोर्सेज में जनरली जो स्टडी करने वाली जो मटेरियल्स है वह है सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल प्रोफाइल एंड टाइप्स ऑफ द सॉइल। ठीक है, ओके। एंड लास्ट टॉपिक जो होगा वह सॉइल डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन होगा, जिसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं, और दैट विल बी द स्टडी विद द लैंड डिग्रेडेशन एंड द कंट्रोल ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। ओके, सॉइल रिसोर्सेज में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले आप जानिए कि सॉइल जो है वो क्या है। सॉइल इज ए मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट types of organic and non-organic, organic and inorganic materials which are necessary for the growth of plants। इसी को हम बेसिक रूप से हम इसको सॉइल बोलते हैं। सॉइल एक मिक्सचर है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के जो है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का मिक्सचर है जो इम्पोर्टेंट है फॉर द ग्रोथ ऑफ द या ग्रोइंग ऑफ द प्लांट्स, और दैट प्लांट्स फुलफिल आवर नीड्स, आवर फूड्स। ओके, ये हमारी भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करता है। जनरली ज्योग्राफी के में कहा जाता है कि सॉइल क्या है, तो सॉइल जो है, सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर, इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ लैंड का जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है उसको हम सिंपल फॉर्म में कह सकते हैं कि वो सॉइल है। जो हमारा लैंड होता है, लैंड का जो सबसे अपर पास्ट है, अपर लेयर है, अपर वाला पार्ट है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हम उस अपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। क्लियर? सॉइल जो है अगर उसको डिफाइन करेंगे तो एक सिंपल आप कह सकते हैं, आप जनरली आप उसको कह सकते हैं, सिंपल वे में कह सकते हैं कि सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द लैंड। अब उसको फिर अगर उसका डिफाइन करना है, अगर डिफिनेशन देना है कि व्हाट इज द सॉइल, तो आप बोल सकते हैं सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर of the land is the mixture of organic and inorganic materials which are the necessary for the growth of the plants, and that plants fulfill our needs as the food। हमारे फूड के लिए या अर्थ पे जितने भी बायोटिक रिसोर्सेज हैं, यानी कि आप कह सकते हैं फ्लोरा है, जितने भी फौना है, उन सभी फौना के लिए जो फूड्स है that has come from the plants। ओके, एक प्लांट सॉइल जो है वो एक इम्पोर्टेंट है। इसका अगर हम इम्पोर्टेंस देखेंगे तो सॉइल एक इम्पोर्टेंस मटेरियल है, एक इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस है जो ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही जरूरी है। जैसे सबसे पहले आपको हमने बताया कि ये जो है ना कंडीशन प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हमारा प्लांट्स ग्रो करता है, और जो प्लांट्स है वो हमारे ह्यूमन बीइंग्स और द वाइल्ड लाइफ के लिए या एनिमल के लिए वो फूड प्रोवाइड करता है। सो सॉइल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो सॉइल जो है, अगर आप देखें तो सॉइल को अलग स्टडी करने वाला एक ब्रांच भी है। सॉइल के एक डिफरेंट ब्रांच का जो नाम है उसको हम पेडियोलॉजी बोलते हैं। ओके, पेडियोलॉजी is the science of soil, is the
science of soil, Pedology is the science of soil. It means a science, a branch of science, which study about the soil. जो पेडियोलॉजी है वह साइंस का ब्रांच है और वह जो है सिर्फ सॉइल का स्टडी करता है। आप कह सकते हो पेडियोलॉजी इज ए सब्जेक्ट और इज ए ब्रांच ऑफ द साइंस व्हिच स्टडी अबाउट द सॉइल। अब पेडियोलॉजी जो है वो हमारा सॉइल का स्टडी करता है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो सॉइल के फॉर्मेशन के लिए 5 इंपॉर्टेंट होते हैं। देयर आर 5 important elements. If there are 5 important elements that play major role in the formation of soil. There are 5 important elements that play major role in the formation of soil. Those are, आप उनको देखिए क्या क्या है। अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट हम जो बोलते हैं वह है क्लाइमेट। सेकेंड जो है वह है टोपोग्राफी या पेरेंट ऑफ रॉक्स, नेचर ऑफ पेरेंट रॉक्स, थर्ड जो है क्लाइमेट है, नेचर पेरेंट रॉक्स, टोपोग्राफी, फोर्थ है नेचुरल वेजिटेशन एंड लिविंग थिंग्स, और जो फिफ्थ है टाइम। These are the 5 important elements that play the major role in the formation of the soil. Soil की formation में ये 5 important factors जो है ना वो major role play करता है, तब जाकर के हमारा soil का formation होता है। और ये every layer of the soil होता है। soil के formation जो होते हैं 1 centimeter, यानी कि 1 centimeter soil is formed in a million of years, कहा जाता है सॉइल के 1 सेंटीमीटर सॉइल के फॉर्मेशन में 1 इंच या 1 सेंटीमीटर के सॉइल के फॉर्मेशन में हजारों वर्ष जो है ना, लाखों वर्ष लग जाते हैं, थाउजेंड ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, तो ये मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो ये 5 फैक्टर्स है और ये 5 फैक्टर्स जो है ना हमारे पेरेंट रॉक्स पर जो है ना प्रेशर डालता है। प्रेशर पे जो है ना वो क्लाइमेट होता है वो चेंज करता है टोपोग्राफिकल के अनुसार, और नेचुरल वेजिटेशन एंड लिविंग थिंग्स जब उसमें मिलते हैं तो उसका ह्यूमस बढ़ता है और उसमें टाइम एक फैक्टर होता है। तो यानी कि सॉइल का फॉर्मेशन एक दिन में नहीं होता है। दीज आर द रॉ मटेरियल एंड क्लाइमेट्स टाइम play the major role to the formation of the soil. Okay, these are the 5 factors. अब now we will study जो soil का formation होता है। अगर इसको देखेंगे तो soil का vertical एक स्टडी किया जाता है और soil के vertical स्टडी को हम soil profile कहते हैं। हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि soil formation में soil profile क्या है। अब हम जानेंगे soil profile। ओके, यहाँ हम देखेंगे soil profile। ओके, आप सिंपल कह सकते हो द vertical study of soil is called soil profile। आप सॉइल की जो आप वर्टिकल स्टडी, दो स्टडी किया जाता है सॉइल का।
सॉइल का एक हॉरिजॉन्टल स्टडी किया जाता है जिसको हम टाइप्स में देखेंगे, और एक अगर उसके फॉर्मेशन में या उसके ओरिजिन का स्टडी जब किया जाता है तब हम उसका वर्टिकल स्टडी करते हैं, और जब वर्टिकल स्टडी करते हैं तो उस वर्टिकल स्टडीज को हम बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। ओके, सॉइल प्रोफाइल जो है बेसिक रूप से द वर्टिकल स्टडी ऑफ द सॉइल प्रोफाइल है। अगर आप सॉइल को देखेंगे तो ऐसे अगर वर्टिकल जाएंगे तो देन यू फाइंड these the categories। ओके, आपको लेयर मिलेंगे। अगर हम अंटेरियर पार्ट ऑफ द अर्थ जाएंगे, सॉइल के नीचे जाएंगे, जो अपर मोस्ट लेयर ऑफ द हमारा जो है लैंड है उसके ऊपर वाला जाएंगे तो देन वी फाइंड द 4 इंपॉर्टेंट लेयर, 4 लेयर मिलेगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये लेयर हमारा फर्स्ट लेयर है। ये जो लेयर एकदम सॉलिड होता है, ये रॉक्स का बना होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं पैरेंट रॉक्स। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम लोग बोलते हैं पैरेंट रॉक्स। ये आपका एकदम सॉलिड होता है। यहाँ पर जो है इसके इंटीरियर ये रॉक्स है हमारा, इसको बोलते हैं अनवेदर्ड पैरेंट रॉक्स। ये हमारा सबसे लोअर पार्ट है। सॉइल प्रोफाइल के सबसे नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे ये हमारा पार्ट है। सबसे नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, यानी कि इंटीरियर पार्ट पे जैसे जाएंगे सॉइल प्रोफाइल के तो सबसे नीचे वाला जो पार्ट है तो सबसे नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं अनवेदर्ड पैरेंट रॉक्स। इसके बाद ये पैरेंट रॉक्स पर जब वो 5 फैक्टर हमने बताया है, क्लाइमेट बताया है, टोपोग्राफी बनाया है, जो हमने बताया आपको, उस पर जो है ना अगर देखेंगे तो ये रॉक्स जो है जनरली अब इस तरह के छोटे बड़े रॉक्स में टूटेगा। अब ये बड़े रॉक्स में टूटेंगे और ये बड़ा जो रॉक्स होगा इस बड़े रॉक्स को बोलते हैं वेदर्ड पैरेंट रॉक्स। इसको बोलते हैं वेदर्ड पैरेंट रॉक्स। ओके, अब थर्ड जो हमारा है तो ये सॉइल टूट करके महीन कणों में बढ़ जाता है, और ये जो महीन एकदम पाउडरिस होता है। अब इस पाउडरिस को हम जो बेसिक रूप से क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सब सॉइल। इसको क्या बोलते हैं? सब सॉइल। और ये ऊपर वाला जो लेयर होता है जहाँ पे हमारा अब प्लांट्स होता है, अब यहाँ पर एकदम आ जाएगा। ये पर पार्ट पे अगर हम जाएंगे तो ये सॉइल का सबसे अपर मस्ट लेयर है, और इस अपर मस्ट लेयर पर ही हमारा प्लांट आता है। ये हमारा प्लांट्स और ग्रासेस ही पे होते हैं। ये सबसे अपर मस्ट लेयर है और इसको बोलते हैं टॉप सॉइल। ओके, इस तरह से अगर हम देखेंगे तो हमारे सॉइल का जो है, सॉइल अगर आप देख रहे हैं तो सॉइल फॉर्मेशंस में ये 4 इंपॉर्टेंट लेयर है। आप देखेंगे तो ये एक लेयर है जिसको अनवेदर्ड रॉक्स बोलते हैं, ये वेदर्ड रॉक्स है, ये सब सॉइल है, और ऊपर वाले को टॉप सॉइल बोलते हैं। ये अगर आप देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं ओरिजिन ए। ओके, इसका दूसरा भी नाम है, इसको बोलते हैं ओरिजिन 2। ओके, और इसका बोलते हैं ओरिजिन बी, और इसको बोलते हैं ओरिजिन सी, और इसको बोलते हैं ओरिजिन डी। कुछ लोग इसको ओरिजिन ओ भी बोलते हैं। ओके, इस तरह से अगर हम सॉइल प्रोफाइल को देखेंगे तो देयर आर द 4 इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द इंटीरियर पार्ट ऑफ द सॉइल। यानी जैसे हम अपर मोस्ट लेयर के नीचे जाते हैं सॉइल में, तो सॉइल के जस्ट नीचे जाने के बाद देन वी गेट द 4 इंपॉर्टेंट डिविजन्स, 4 इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। इन द वी ऑफ द टाइम्स दे आर द कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम 1 by 1। ओके, अब आप देखेंगे सबसे इंटीरियर जो हमारा सॉइल का है वह अनवेदर्ड पैरेंट रॉक्स है। ये पैरेंट रॉक्स है, इसका नेचर जो है सॉइल को अफेक्ट करेगा। जैसा इसका नेचर होगा वैसा हमारा सॉइल होगा। यानी टोटली सॉइल इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ दीज सॉइल रॉक्स। These types of the rocks. अब what types of the rock? Magnesious है, metamorphic है, sedimentary है। These are the types of the rocks. जैसा rocks होगा वैसा हमारा ऊपर का soil होगा। अब इस soil का जो weathers है इस पर बेसिक अगर देखेंगे तो यहाँ से ये प्रोसेस जो शुरू होता है, ये 5 जो फैक्टर बताए हैं वो 5 फैक्टर इस पे वर्क करता है। यानी टोपोग्राफी काम करता है, हमारा क्लाइमेट काम करता है, और आप जानेंगे कि यहाँ पर जो वर्क होता है उस पर 2 तरह के वर्क होते हैं। एक इंडोनिक होता है और एक इंटीरियर पार्ट ऑफ द फोर्सेस का होता है। एक बाह्य शक्ति यानी कि एक्स्ट्रा पावर होता है, और एक आउटर पावर ऑफ द अर्थ होता है, और एक इंटीरियर पावर ऑफ द अर्थ होता है। जो इंटीरियर पावर ऑफ अर्थ एंड द एक्सटीरियर पावर ऑफ द अर्थ, बोथ द पावर ऑफ द अर्थ के प्रेशर से ये जो रॉक्स है, दैट रॉक्स हैज बीन डिस्ट्रीब्यूट diffused in the asphalt in the large pigments, large जो है ना fragments, बड़े बड़े
चट्टान में टूटता है, और ये बड़े बड़े रॉक्स है और इसको हम बोलते हैं अनविदर्ड रॉक्स, है ना, विदर्ड पैरेंट रॉक्स। ये टूटा हुआ है, वेदरिंग है, वेदरिंग इस प्रोसेस है जिसमें रॉक्स का टूटना फूटना होता है। अब यहाँ पर जब आता है तो दीज आर द रीजन्स वेयर वी फाइंड द ग्राउंड वाटर, यही वो पोजीशंस है जहाँ पर हम ग्राउंड वाटर पाते हैं। फिर इसमें वही 5 फैक्टर जो है वो 5 फैक्टर वर्क करता है, और ये 5 फैक्टर के वर्क करने से ये जो रॉक्स है दैट रॉक्स कन्वर्ट इनटू द पाउडरिश फॉर्म्स, और ये जो पाउडरिश फॉर्म देखेंगे ये रॉक्स अब छोटे छोटे चट्टान से टूट करके एक महीन पाउडरिश फॉर्म में बनता है। और यहाँ पर अगर आप आएंगे तो देन वी फाइंड, यानी इसको बोलते हैं सब सॉइल, और सब सॉइल की फीचर्स जो है इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स नहीं मिलता है, दीज आर ओनली वी फाइंड द इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, और इसमें जो होता है सरफेस वाटर भी रहता है, और इसके ऊपर वाले लेयर में जैसे हम आएंगे उस लेयर में, यानी कि टॉप सब सॉइल के अपर पार्ट में हम ह्यूमस प्रेजेंस होता है, नेचुरल वेजिटेशन एंड लिविंग थिंग्स का मिक्सअप होता है, और जैसे सब सॉइल में नेचुरल थिंग्स और द लिविंग थिंग का मिक्सअप होगा, यानी जिसको हम बोलते हैं ह्यूमस, ह्यूमस जैसे मिक्स करेगा सब सॉइल कन्वर्ट इनटू द टॉप सॉइल। दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द सॉइल प्रोफाइल। ओके, अब आप जानेंगे कि जैसे आप इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो बनते हैं वो समझिए। सबसे पहले पूछता है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द सॉइल, तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारा टॉप सॉइल है। दूसरा क्वेश्चन ये देता है कि विच इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल प्रोफाइल, तो अपर मोस्ट लेयर जो है वो हमारा ओरिजिन ये है, और अगर कहेगा विच इज द फर्स्ट और द इंटीरियर पार्ट ऑफ द सॉइल प्रोफाइल, तो हमारा सबसे अनविदर्ड पैरेंट रॉक्स है। और एक बात जानिए, अनविदर्ड पैरेंट रॉक्स को सॉइल प्रोफाइल का पार्ट नहीं माना जाता है। इस तरह से अगर देखा जाए तो सॉइल प्रोफाइल का 3 होता है। अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि विच पार्ट ऑफ द सॉइल प्रोफाइल इज नॉट द पार्ट ऑफ द सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल का वह हिस्सा जिसको सॉइल प्रोफाइल नहीं माना जाता है, सॉइल प्रोफाइल का पार्ट नहीं माना जाता है, वह है अनविदर्ड पैरेंट रॉक्स। ओके, दीज आर द सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस और द of these the topics, and the one important question which has come from 3 marks out of 5 marks, what is the soil profile, and explain to the soil profile with the illustrations, यानी मानचित्र या मैप बना करके या ड्राइंग करके आप सॉइल प्रोफाइल को क्या करेंगे, आप सॉइल प्रोफाइल को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, दीज आर द सॉइल प्रोफाइल। ओके, अब नाउ वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ द सॉइल प्रोफाइल। और सॉइल प्रोफाइल को पढ़ने से पहले हम अब इस टॉपिक्स पर जो हमने आपको पढ़ाया सॉइल प्रोफाइल, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिखिए और इस वीडियो के देखिए, और उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो से निकाल करके आंसर बनाने का प्रयास कीजिए। ओके, और अब हम क्वेश्चन, इस पे आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखिए। Important question from soil profile। पहला क्वेश्चन है what is soil, name the, दूसरा क्वेश्चन है name the elements या स्लैश दे दो factors that play major role in the formation of soil। next है which branch of science study about soil। what is soil profile, explain it with the suitable illustration। एक अच्छे चित्र बना करके इसकी व्याख्या करें। ओके, these are the some important questions and other questions are, ओके, अदर क्वेश्चन है अदर क्वेश्चन आप चले जाएंगे तो है विच इज द
upper most layer of soil profile which is the second layer of soil profile. Next question है which is the most important layer of soil profile. And next question है which is the last layer of soil profile. Okay, these are the most important questions from this. और soil profile एक ऐसा topics है, those topics not only a study in the 10th class, but it is the topic also will be the study in the 8th class. Okay, so these topics are these classes here. This video is not only valuable for the 10th class student, it is the most valuable for the class 8, and so this video is also down for the class 8. Okay, class 8 में भी soil profile पढ़ना है और class 10th में भी soil profile पढ़ना है, इसलिए इस वीडियो को class 8 के स्टूडेंट को भी देखना चाहिए और class 10th के भी स्टूडेंट को इस वीडियो को देखना चाहिए, और दोनों को हमने लेकर के दोनों का एक सिलेबस बना करके हमने soil profile पढ़ाया है, और I try to better explain about the soil profile, और मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसके बाद आपने soil profile पर आपका एक आइडियोलॉजी कंसेप्ट आपका डेवलप किया होगा, and then how you would not be suffer from any types of the problems in this topics. मेरी पूरी विश्वास है कि आपको इसमें किसी तरह का कोई टॉपिक्स पे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी. If you are the trouble in this topic, अगर आप किसी भी तरह की इस टॉपिक को स्टडी करने में, लर्न करने में और आपको सब समझने में अगर आपको कहीं पे कोई परेशानी होता है तो देन यू कॉल ऑन दिस नंबर. ओके, आप इस नंबर पे कॉल कीजिए और कॉल करने के बाद आपको जो है ना आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा और उसको दूर किया जाएगा. ओके, हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू.